नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। राजधानी जयपुर से अगली खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट 2025-26 में घोषित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत जयपुर जिले के वरिष्ठ नागरिकों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया गया। देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत और जयपुर प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने बटन दबाकर लॉटरी निकाली। देवस्थान मंत्री कुमावत ने बताया कि इस योजना के तहत 6000 वरिष्ठ जन हवाई यात्रा से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ और 50,000 वरिष्ठ जन वातानुकूलित ट्रेनों से देश भर के 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। अब तक राज्य के 16 जिलों से कुल 21,405 रेल यात्रियां और 2,569 हवाई यात्रियों का चयन लॉटरी से हो चुका है। जयपुर जिले से कुल 11,378 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 4,905 यात्रियों का चयन हुआ है। इनमें 4,379 रेल से और 526 हवाई यात्रा के लिए चयनित हुए हैं। चयनित यात्रियों की पहली ट्रेन 1 सितंबर 2025 को जयपुर से रामेश्वरम के लिए रवाना होगी। अब तक लॉटरी निकाले गए जिलों में चयन जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, जयपुर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, उदयपुर, कोटा, डीग, बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर, बालोतरा, धौलपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़ से अब तक चयन हो चुका है। आने वाले दिनों में लॉटरी कार्यक्रम 27 अगस्त को सलुम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली, जालोर, करौली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, 28 अगस्त को प्रतापगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, बूंदी, चूरू, ब्यावर, सीकर, बारा, 29 अगस्त को भरतपुर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, अलवर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर तीर्थ स्थल जहां वरिष्ठ जन करेंगे दर्शन। हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, सम्मेश शिखर, पावापुरी, मथुरा, वृंदावन इत्यादि जगहों पर श्रद्धालु दर्शन करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत, विधायकगण श्री चंद्रप्रकाश आक्या, श्री जीवाराम चौधरी, अशोक कोठारी, प्रियंका चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवेंद्र जैन व देवस्थान विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मित्रों, राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की तमन्ना और संकल्प के अनुसार राजस्थान के जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर उनकी तीर्थ यात्राएं दो प्रकार से, हवाई यात्रा और रेलगाड़ी से यात्रा, बजट घोषणा के अनुसार जारी है। राजस्थान से अनेक विभागों में, अनेक जिलों में जिला की जो कोटा है उसकी लॉटरी निकल रही है। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले इस विभाग के माननीय मंत्री जी जोराराम जी कुमावत, जो इसमें बहुत सक्रियता से भाग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस पर संक्षिप्त परिचय डालें, यात्रा का उद्देश्य बतावें, यात्रा के दौरान उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दें और फिर तथ्यात्मक दृष्टि से कोई बचेगा तो मैं आपके सामने बताऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो इसे अभी अधिकारी ने आपको बताया कि इस रेल यात्रा पूरी की पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं है। रेलवे का किराया, वहां अंदर रहने के लिए जो है ना, खाने पीने का खर्चा, चाय नाश्ते का खर्चा, वहां से जब रेल से उतर करके होटलों में ठहरना होता है, होटलों पे ठहरने का खर्चा, आने जाने कोई छोटे मोटे तीर्थ पे थोड़ी बहुत दूरी होती है, बस से परिवहन करना पड़ता है, तो वो भी सारा का खर्चा, दवाई का खर्चा, सारा का सारा पूरा तरह से वो राजस्थान सरकार वहन करती है। पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा है। अभी पिछली बार जैसे सादी ट्रेन में हम यात्रा कराते थे तो वरिष्ठ नागरिकों को कई तकलीफ होती थी कि भाई गर्मी के मौसम में उनको तकलीफ होती थी, बरसात के मौसम में उमस भरी गर्मी होती थी, उसमें भी तकलीफ होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि भाई वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और उनको ज्यादा सुविधा देने की जरूरत है, तो उन्होंने इस ट्रेन को एसी करने की घोषणा की। तो हमने इसको एसी कर दिया। अब लगातार जो ट्रेन चलेगी वो लगातार एसी ट्रेन चलेगी। साथ ही साथ ट्रेन को और भी मतलब डिजाइन है, एक राजस्थान के लुक के अनुसार हमने किया है। पहले वैसे सादी ट्रेन में ट्रेन चलती थी, यात्रा कराते थे, लेकिन हमारी जो राजस्थान की ट्रेन है वो विभिन्न प्रदेशों में होकर के गुजरती है, तो वहाँ अपनी राजस्थान की संस्कृति झलके, इसलिए हमने इस ट्रेन के ऊपर, जैसे आपने देखा कार्यक्रम में, शुरुआत के कार्यक्रम में आप सब लोग बता रहे थे, उसमें ट्रेन के ऊपर हमारी गौ माता भी दिखती है, राजी पशु ऊँट भी दिखता है, यहाँ के किले और धरोहरें भी दिखती है, यहाँ के व्यापारशाली मंदिर भी दिख रहे हैं, यहाँ की संस्कृति झलक रही है, यहाँ के लोग जो है ना संस्कृति, वो भी पूरी की पूरी ट्रेन के ऊपर डिजाइन की हुई है। देश भर के विभिन्न राज्यों में होकर के ये ट्रेन गुजरती है, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलती है। तो ये भी ये पूरा का पूरा नवाचार हम लोगों ने किया है। ये
निश्चित रूप से शेड्यूल क्या हुआ? 12 महीने का शेड्यूल होता है, तो 12 महीने में हमको ये करवाना है। जब जैसे आवश्यकता होगी और मौसम के अनुसार उसको हम कराते जाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।